बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से इसको स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम लोगों ने मेजरमेंट एंगल बी जो है उसको फिक्स करना है 90 डिग्री पे और बाकी वैल्यूज़ जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, इसको यहीं से देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट इसकी ये है कि आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको ट्राइंगल को व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्राइंगल ड्रॉ की है जिसमें आपके पास ये वर्टिसेस इसके ड्रॉ किए हैं, ए बी और ये सी, ए बी और यहाँ पे ये सी। ये ए के सामने ए साइड आ जाएगी, बी के सामने बी साइड है और सी के सामने सी साइड है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप लोगों को गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको उसने कहा है कि मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोगों ने बी ही ड्रॉ करना है और ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे तकरीबन इसके 6 पार्ट्स हैं और इनमें हर क्वेश्चन के अंदर मेजरमेंट एंगल बी जो है इट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसके अलावा जो आप लोगों को गिवन है वो मेजरमेंट एंगल सी जो है वो गिवन है विच इज़ 60 डिग्री और उसके बाद सी साइड वो आप लोगों को गिवन है वो है 3√3 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वैल्यूज़ आप लोगों को गिवन है, ये सी गिवन है, ये एंगल सी गिवन है और ये बी गिवन है। यानी कि 3 चीज़ें आपको लोगों को इस ट्रायंगल के अंदर गिवन है और 3 हम लोगों ने फाइंड करनी है। यानी ये साइड कैलकुलेट करनी है बेस, ये साइड कैलकुलेट करनी है हाइपोटेनियस और ये एंगल आप लोगों ने इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो है वो इसमें ये साइड बेस अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे, सॉरी ये रेशियो यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ये रेशियो यूज़ कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि टेंजेंट जो है ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी यही देखा था कि एक जो आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है या जो रेशियो की आप लोगों ने यूज़ करनी है उसमें ये होना चाहिए कि एक वैल्यू नॉन और एक अननोन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू नॉन है और ये अननोन वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम ये बेस कैलकुलेट करते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 60, क्योंकि हॉरिजेंटल सरफेस के अलॉन्ग जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपके पास ये 60 डिग्री ही आ जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास सी है विच इज़ इक्वल्स टू द 3√3 और यहाँ से आप लोगों ने ए को कैलकुलेट करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब टेंजेंट ऑफ 60 जो है ये हम लोग देख लेते हैं टेबल से किसके इक्वल है, वो हम लोगों ने बनाया था लास्ट टाइम भी कि टेंजेंट ऑफ 60 जो है इट इज़ इक्वल्स टू √3 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, टेंजेंट 60 और ये आपके पास √3 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी √3 इज इक्वल्स टू 3√3 डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ से हम लोगों ने ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ए को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय द √3 इज इक्वल्स टू 3√3। अब यहाँ ए कैलकुलेट करना है, ये जो फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ए आपके पास आ जाएगा 3√3 ओवर √3। ये फैक्टर इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ आपके पास ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जस्ट 3 सेंटीमीटर। चूँकि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये ए भी कैलकुलेट हो चुका है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये 3 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2 साइड्स इसकी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। थर्ड साइड कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है
कि हम लोग जो है वो जानते हैं कि दो साइड्स अगर आप लोगों को गिवन है, थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजी। अब यहाँ पे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको पता है कि हाइप का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। हाइप हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है विच इज़ इक्वल्स टू बेस बी सॉरी, और उसके बाद बेस आपके पास है वो 3 सेंटीमीटर है, हम कैलकुलेट किया, और उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। बेस की वैल्यू हम लोगों ने हाइप की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो ये बी के इक्वल है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू जो है वो आपके पास ए है वो 3 और इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों पे आएगा, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से सिंप्लीफाई आएगा तो 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 3 27। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे विदाउट स्केयर आपको वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर रूट ले लेंगे इसका, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ 36। अब यहाँ स्केयर स्केयर से रिमूव हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू 36 का अगर स्केयर लेते हैं, स्केयर रूट रिमूव करें तो आप लोग जो है वो उसके पास उसकी वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 का जो स्केयर रूट है वो 6 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज़ 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तीनों साइड्स हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, ए बी और ये सी। यहाँ हमारे पास जो एंगल है वो ये ए एंगल अननोन है, इस एंगल को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसका एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वो इसमें यूज़ करेंगे कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास हमने वो कैलकुलेट करनी है, सी की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 90 डिग्री है। मेजरमेंट एंगल ए कैलकुलेट करना है वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, प्लस सी यहाँ पे आपके पास जो है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 180। अच्छा जी, इन दोनों को ऐड कर लें तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस 90 प्लस 60 जो है इट इज़ 150, सो 180 के इक्वल है ये। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, इसको फैक्टर को उधर माइनस करेंगे तो 180 माइनस 150। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर लें, 180 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज जो है वो आपके पास कैलकुलेट हो चुकी हैं, बल्कि यानी कि रिमेनिंग जो इसकी थी हम लोगों ने यहाँ पे ये भी कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया और यहाँ पे ये एंगल जो है वो कैलकुलेट किया। ठीक है जी, ये आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी आपके पास मेजरमेंट एंगल बी जो है इट इज़ 90 डिग्री है। यहाँ अगेन एक और एंगल आपको सी गिवन है वो भी 45 है, और ए की वैल्यू जो है यानी ए साइड लेंथ ऑफ द साइड वो आपके पास जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ट्राइंगल की फॉर्म में लिख लिया है और ट्राइंगल में ड्रॉ किया है, तो ये ए अगेन बी और ये सी, ये आपके पास बी 90 डिग्री है और ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड। ये ए आपको गिवन है विच इज़
8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोगों ने सी और बी कैलकुलेट करना है और ये एंगल ए जो है ये भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अगेन हम लोग जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे आपके पास एक अननोन है और एक नॉन वैल्यू। तो इसी तरह हम लोगों ने जो भी ट्रायंगुलर रेशियो यूज़ करनी है उसमें यही है कि आपके पास एक वैल्यू अननोन और एक नॉन वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे टेंजेंट यूज़ कर लेंगे। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो आपके पास 45 है। सो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, वो सी हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे और बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ टेंजेंट 45 वो किसकी इक्वल है, वो 1 की इक्वल होता है। यहाँ पे देखें टेंजेंट और ये 45 है, टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। 1 इज इक्वल्स टू सी ओवर 8 और यहाँ से सी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 ज़ार 8, तो सी की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपके पास इसकी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम लोगों ने बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो यहाँ अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करना है तो वो यूज़ कर लें। अगर आप लोग जो है वो उसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना चाहें तो भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें, तो कौन सी होगी आपके पास, परपेंडिकुलर और हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बेस ओवर हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना चाहें तो उसके थ्रू भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है आपके पास, हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, हाइट की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो हाइट जो है वो बी आ जाएगा आपके पास एज इट इज़। परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर जो है इट इज इक्वल्स टू 64 आता है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 64 कर लें, 64 प्लस 64 इट इज इक्वल्स टू 128, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 128। अब आपको विदाउट स्क्वायर चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 128, ये इसके स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको वैल्यू क्रिएट कर देगा कि 128 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ ये आपके पास आ जाएगा 2। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो भी हम फैक्टराइज करेंगे तो ये भी आंसर, यही आंसर आपके पास आएगा। 128 है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये आपके पास, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इनमें जो पेयर बनेगी वो हम लोग बाहर लिखाएं, ये एक पेयर बना, ये पेयर और ये पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें से एक बाहर आएगा, इसमें से एक बाहर आएगा और इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो है वो बी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो, तो ये तीनों साइड जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फर्दर आप लोगों ने इसका एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल आपके पास जो है एक 45 है, 90 है, और ये एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों ने ये का एंगल कैलकुलेट करने के लिए वही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि मेजरमेंट एंगल
ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ लिखें। मेजरमेंट एंगल ए आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। बी की वैल्यू वी नो डैट इट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल सी जो है वो आपके पास 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड कर लें तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस ये आपके पास 135 आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू 180। यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्लस है तो ये फैक्टर इस तरफ जाएगा तो ये माइनस। मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 135। अब मेजरमेंट एंगल ए जो है वो आपके पास क्या कैलकुलेट होगा, इन दोनों को माइनस कर लें तो ये आएगा आपके पास 180 माइनस 135, ये 45 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर जी। ये 45 आ गया, ये 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जी इसका। इसमें भी आप लोगों को जो डाटा गिवन है उसमें ए की वैल्यू आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर है, सी गिवन है 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट एंगल बी जो है वो आप लोगों को गिवन है 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है जी। आप लोगों ने दो एंगल और एक साइड कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम ये एंगल कैलकुलेट करेंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ हम लोग जो है वो ये भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं कि इन दोनों साइड्स को यूज़ करके थर्ड जो इसकी साइड है जो बी कैलकुलेट करनी है उसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बी को पिथागोरस थ्योरम से। तो वो क्या है, हाइप स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपके पास आए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइप हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू बी है, बी का स्क्वायर आ जाएगा। बेस की वैल्यू है वो आपके पास 12 है, 12 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बी स्क्वायर एज इट इज़ 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर जो है वो 36। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 144 प्लस 36 वो आपके पास आएगा 180 आ जाएगा। 180 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने विदाउट स्क्वायर हमें वैल्यू चाहिए, बी की जो वैल्यू है विदाउट स्क्वायर चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी इसका स्क्वायर कैलकुलेट। ये स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लें, या आसानी से इसमें हम लोग अगर वैल्यू पुट करें तो ये आपको इसको स्क्वायर रूट जो है वो रिजॉल्व करेंगे, यानी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर हम इसको फैक्टराइज भी करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद भी यही आपके पास सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे आसान सा तरीका है कि आप लोग स्क्वायर रूट लिखें, अगर आपके पास फैक्टर्स बनते हैं तो वो उसको फैक्टराइज कर देंगे, यानी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास इसमें बी यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम लोगों ने एंगल्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ करें, क्योंकि ये दोनों रेशियोज आपको गिवन है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ करेंगे। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ टेंजेंट ऑफ थीटा आपके पास क्या है, टेंजेंट थीटा क्या है, मेजरमेंट एंगल सी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 6 है और बेस की वैल्यू जो है वो 12 है। तो यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है और ये 12, ठीक है जी। यहाँ से सिंप्लीफाई आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे सी कैलकुलेट करना है, ये टेंजेंट उधर इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट सी इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स 1/2 जी। अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या आंसर आता है देखते हैं, शिफ्ट टेंजेंट 1/2
ये आपके पास आ जाएगा 26.56। ठीक है, एंगल की वैल्यू आपके पास आई 26.56 डिग्री आ गया आपके पास। ये सी की वैल्यू कैलकुलेट। अब यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू की भी कैलकुलेट हो चुकी है। ए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वही यूज़ कर लेंगे कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या है कि मेजरमेंट एंगल ए मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी और प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 ऑफ डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए कैलकुलेट करना है, वो एज इट इज़ आ जाएगा, और बी की वैल्यू वी नो डैट 90 डिग्री है, प्लस सी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 26.56 और ये 180 के इक्वल है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मेजरमेंट एंगल ए प्लस इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आता है, ये 90 प्लस 26.56, ये आपके पास आ गया 116.56 116.56 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है तो इसको इधर माइनस कर देंगे, तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 116.56। इन दोनों को माइनस कर लें, 180 माइनस ये आपके पास क्या है 106.56, ये आपके पास आ जाएगा 63.44 डिग्री। ये आपके पास जो है वो जी इसका थर्ड एंगल भी कैलकुलेट हो जाए। तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी इसकी जो गिवन साइड्स थी यानी कि ये बी कैलकुलेट करना था, एंगल सी और एंगल ए जो है वो कैलकुलेट हो गया आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है जी, उसके अंदर आप लोगों को एंगल ए गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और एंगल बी जो है वो एज़ यूजुअल वो अभी आप लोगों को गिवन है 90 डिग्री। ये आपके पास 60 डिग्री है, सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ की, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ अननोन है और कुछ नॉन वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे ये सी की वैल्यू आपको गिवन है, एंगल ए की वैल्यू गिवन है, एंगल सी की वैल्यू अब आपको गिवन नहीं है, और ये आपके पास जो है ये भी गिवन है ए और बी, और ये एंगल सी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे पहले हम लोग एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इसकी जो अपना साइड्स हैं उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाए। अब यहाँ अगेन वही है कि दो एंगल्स आपको गिवन है, एक थर्ड एंगल आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वही कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 180 ऑफ डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ए आपको गिवन है, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो आपके पास है 60 डिग्री, बी की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पे मेजरमेंट एंगल सी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है और ये 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 150 के इक्वल आएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 180 ऑफ डिग्री। यहाँ से हम लोग इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 ऑफ डिग्री। अब यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो सिंपली आपके पास 30 डिग्री जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ सी जो है ये आपके पास 30 डिग्री हो गया। अब हम इस एंगल को यूज़ करके बाकी जो है वो रेशोज़ या साइड जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो नॉन है, ये बेस की वैल्यू अननोन है। यहाँ टेंजेंट ऑफ थीटा इजीली हम यूज़ करेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन और एक अननोन वैल्यू आप लोग हमेशा यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग फिर टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ कर लेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ क्या है कि टेंजेंट ऑफ थीटा यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 4 है, और बेस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है वो ए की इक्वल आ जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ 30 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ 30 जो है इट इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है।
ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल्स टू 4/a। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a बन जा a, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4√3। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये a जो है ये भी कैलकुलेट हो गया 4√3। अब यहाँ आपने पर हाइप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हाइप के लिए सिंपल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, जो कि क्या है कि हाइप स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप की वैल्यू क्या है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, वो एज इट इज़ आ जाएगा b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू वो है 4√3 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, इसके पे स्क्वायर करेंगे तो इस 16 आएगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर सिंप्लीफाई होगा तो सिंपली आपके पास आ जाएगा। यानी दोबारा देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर जो है 16 आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा तो ये 3 आ सिंपल, और यहाँ पे भी 16 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 3s आर 48 प्लस 16। अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 प्लस 16, 48 प्लस 16, ये आपके पास 64 आ जाएगा जी। 64 आ गया आपके पास। अब यहाँ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि आपको विदाउट स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई आ जाएगा तो ये आपके पास b आ जाएगा, और 64 का जो स्क्वायर रूट है इट इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर जी। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी ये अन वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी इसका 5th पार्ट है, जिसमें आप लोगों को मेजरमेंट एंगल ए गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और बी गिवन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है। ये बी वो आपके पास एज़ यूजुअल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, आपको ए गिवन है। सी अगेन आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम एज जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह ही है, जस्ट आपके पास वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी हम लोग जो है पहले एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके लिए वही है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसके लिए मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी और प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो है इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ ए की वैल्यू आपको गिवन है वो 30 डिग्री है, बी आपको पता है कि वो 90 प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो है वो आपने कैलकुलेट करना है तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को रिजॉल्व करें तो ये आपके पास 120 आएगा, 120 प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस फैक्टर को उधर माइनस करेंगे तो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो सिंपली ये क्या है 180 में से 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री आपके पास जो है वो आ जाएगा इसका आंसर। ये लीजिए ये एंगल भी आपके पास कैलकुलेट हो, ये 60 डिग्री। अब हम इस इजीली इसको यूज़ करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे तो हम लोग अगेन टेंजेंट ही यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है इट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और थीटा आप लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के अराउंड। अब यहाँ पे अगेन टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट थीटा वी नो डैट कि इट इज़ इक्वल्स टू थीटा 60 डिग्री के इक्वल है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4, और बेस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है वो ए आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं टेंजेंट ऑफ 60 की। तो टेंजेंट ऑफ 60 जो है इट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट, और ये 60 √3 है ये इसकी वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4/a। अब यहाँ पे हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर इज इक्वल्स टू 4।
अब यहाँ हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए इज़ इक्वल्स टू 4/√3। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 4/√3 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके ये थर्ड हमने कैलकुलेट करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, से अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो, हाइप स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप की वैल्यू आपके पास क्या है जी, हमने कैलकुलेट करनी है, वो एज इट इज़ आ जाएगी बी स्क्वायर। बेस की वैल्यू अभी हमने निकाली 4/√3, 4/√3। ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आपके पास है वो 4 है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 16 और ये स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा तो 3 प्लस 16 अगेन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 3 एलसीएम लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 3 आर 48। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आएगा 16 प्लस 16 3 आर 48 ये आपके पास 3 आ जाएगा। फर्दर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं हम लोग। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 48, 16 और 48 को ऐड कर लें, 16 प्लस 48 तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। 64, ये 64/3। अब यहाँ पे विदाउट स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरह भी स्क्वायर रूट ले लें और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें। 64/3 ये स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 है और ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये एज इट इज़ आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 8/√3। ये यहाँ पे आपके पास इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है, जिसमें आपके पास बी साइड है उसकी वैल्यू गिवन है, एक साइड है उसकी वैल्यू गिवन है और एक एंगल आपको गिवन है। ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल आपको गिवन है, ये भी अननोन है, ये भी वैल्यू अननोन है, ये आपको गिवन है और बी गिवन है और सी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो दो साइड्स आपको गिवन है, थर्ड कैलकुलेट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइप स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो हाइप यानी आपके पास जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा और बेस की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा और परपेंडिकुलर सी है उसकी वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू ये 36 प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 100, ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे, -36 इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, 100 - 36, 100 - 36 ये आपके पास 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 64 आएगी, इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 64 इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई आ जाएगा। 64 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास आएगा 8, तो ये 8 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास जो अननोन थी, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे फर्दर हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हुए यूज़ करते हुए ये एंगल्स भी कैलकुलेट करें। तो ये एंगल कैलकुलेट करना है, अगेन टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ हो सकता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। इसको यूज़ करें, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, सी है, वो सी कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 8 और बेस की वैल्यू है आपके पास 6 है, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 4 ज़ार 8 है और 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ टेंजेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 4/3। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फैक्टर, ये टेंजेंट जो है इधर आके इनवर्स, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स 4/3 आपके पास आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये आपके पास क्या आएगा, देखिए शिफ्ट टेंजेंट 4/3 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके पास आ रहा है 53.13। तो ये एंगल की वैल्यू आ रही है 53.13 डिग्री, ठीक है। तो ये मेजरमेंट एंगल सी जो है इट इज़ इक्वल्स टू 53.13 डिग्री जो है वो आपके पास कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये एंगल ए कैलकुलेट करना है, तो ए कैलकुलेट करने के लिए वो हम लोग रूल इसका यूज़ कर लेंगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट है कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू क्या है जी आपके पास, ए की वैल्यू अननोन है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ बी वो 90 डिग्री है। सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली है, तो वो आपके पास है 53.13। 53.13 इज इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस 53.13 आपके पास आ जाए, ये आ गया आपके पास 143.13। 143.13 इज इक्वल्स टू 180 ऑफ डिग्री। अब इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगी, तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 143.13 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लें तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 143, 180 माइनस 143.13 आपके पास है। अब इन दोनों को माइनस किया तो हमने, वो आपके पास आया 36.87 डिग्री। ये आपके पास जो है वो एंगल भी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास कैलकुलेट हो चुकी हैं। दो एंगल्स आप लोगों को अननोन थे, वो भी कैलकुलेट हो गए, और एक साइड हम वो कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ये आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसमें उसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ लीडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल such that the foot of the ladder is 2 meters away from the wall if the length of the ladder is 8 centimeter, find the height of the wall। तो वॉल की हाइट जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट ये है आपके पास कि एक लीडर है, एक लकड़ी की सीढ़ी है, वो दीवार के साथ हम लोगों ने इस तरह लगानी है कि उसके जो फुट हैं, उसके जो पाँव हैं, वो दीवार से 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस पे होने चाहिए। और अगर उस लेडर की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आप लोग दीवार की जो हाइट है वो कैलकुलेट करें। यानी कि यहाँ पे ये कुछ इसकी मैंने डायग्राम बनाई है कि ये लेडर है, ठीक है। इसकी जो आपके पास लेंथ है उसने बताया है कि ये है 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास। उसके बाद उसने स्टेटमेंट ये दी है कि उसके जो फुट हैं लेडर के, वो वॉल से, ये सपोज वॉल है जिसके अलॉन्ग हम लोगों ने इसको लगाया है,
इसके दो और फुट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर अगर हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट करना है वो यहाँ से यहाँ तक का, यानी दीवार की हाइट कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ये सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगेन इजीली हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, जिसमें आप लोगों के पास सी की वैल्यू अननोन है, ये और ये वैल्यू आपको गिवन है, दो साइड्स गिवन है, थर्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए रूल ये है कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम वो आपके पास क्या है, हाइप स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप की वैल्यू है आपके पास वो 8 है, ये हाइप है वो 8 सेंटीमीटर, वो उसका स्क्वायर। बेस की वैल्यू है आपके पास 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों ने यानी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ द वॉल ये कैलकुलेट करनी है, 64 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर। इसको इधर माइनस करेंगे क्योंकि सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस, 64 माइनस 4 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने हैं, 64 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 60 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 60 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 60 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 आपके पास आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। सो ये सी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखते हैं, अच्छा जी, अगर हम इसको पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं तो इसको पॉइंट्स में देखें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ जो 60 है ये आ रहा है 7.74, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7.74, ये आंसर। ये मीटर्स में है तो ये भी मीटर्स में आपके पास कैलकुलेट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट ये है कि द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x प्लस 9 मीटर एंड द साइड आर x प्लस 7 मीटर एंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। इसमें आपके पास दो साइड्स हैं, उसकी लेंथ गिवन है, यानी एक साइड जो है वो बी से सी और ए से डी, दे आर द x। और ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ए से बी और डी से सी, उसकी वैल्यू उसने दी है आपको x प्लस 7, ठीक है जी। ये आप लोगों ने यहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है, और उसके बाद वो कहते हैं डायगनल भी है, यहाँ पे डायगनल भी ड्रॉ किया है जिसमें डायगनल की वैल्यू जो है वो आपके पास x प्लस 9 है और साइड्स जो हैं उसकी उनकी लेंथ की वैल्यू x और x प्लस 7। आपने यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। उसके लिए यहाँ पे आपके पास सपोज़ ये भी एक नॉन वैल्यू है, ये भी नॉन है, ये भी वैल्यू आपको गिवन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम एज वी नो डैट के हाइप स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है जी। अब यहाँ हाइप की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल विच इज़ x प्लस 9, x प्लस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, बेस है तो बेस की वैल्यू आपके पास है x प्लस 7, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास x है, उसकी वैल्यू x लिख लें। अब यहाँ पे जो इन्वॉल्व वेरिएबल x है इसकी वैल्यू एक्चुअली हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे x प्लस 7 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन आपके पास आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर
+2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म, और यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर आ जाएगा। इनको रिजॉल्व कर लें। x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर जो है वो 81 है, प्लस 9 2 ज़ार 18x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 2 ज़ार 14x और प्लस x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को रिजॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करते हैं और ये आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x और ये माइनस x स्क्वायर और माइनस 49 और माइनस 14x और माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये इससे सिंप्लीफाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। उसके बाद फर्दर इन दोनों को रिजॉल्व कर लें। 89 माइनस 40, 81 माइनस 49, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 81 माइनस 49 आपके पास 32 आ जाएगा आपके पास। ये 32 आ गया। फर्दर ये वैल्यूज हैं, एक्स सेम टर्म्स हैं, उनको रिजॉल्व करें। 18 माइनस 14, 18 माइनस 14, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। यानी माइनस ये साइन जो है वो ग्रेटर टर्म का पॉजिटिव आएगा, प्लस 4x और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अरेंज करके ज़रा लिख लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 32 इज इक्वल्स टू ये 0 आपके पास आ जाए। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि इसको पॉजिटिव करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को रिजॉल्व कर लें, इधर आके तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 रह जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन जो है वो हम लोग पाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इसको माइनस को अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब यहाँ फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, हम लोग इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। 32 1 ज़ार 32 और 8 4 ज़ार 8 मल्टीप्लाई बाय द 4 इज इक्वल्स टू 32 और 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि मिड टर्म आपके पास जो है वो 4 है। अब यहाँ पे इसके ये फैक्टर्स हम लोग यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4, क्योंकि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन माइनस और x को अंदर रिजॉल्व करेंगे तो माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 4 टर्म्स हैं, दो दो का पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आपके पास x क्या आएगा, x कॉमन आएगा और बाकी रिमेनिंग x माइनस 8 और प्लस 4 इनमें से कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 8 आ जाएगा। 4 8 आर 32 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म्स बन चुकी हैं। इन दोनों में से इन दोनों में से x माइनस 8 कॉमन लेंगे, बाकी रिमेनिंग आपके पास x प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। और इनको अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से भी आपके पास x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 4। अब चूंकि ये डिस्टेंस है, लेंथ है, डिस्टेंस को हम लोग जो है वो नेगेटिव में कभी भी मेजर करने नहीं करते, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है जी, इसको इग्नोर करेंगे और ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। सो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, सो x इज इक्वल्स टू 8। ये आपके पास सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, ये मीटर में था, तो ये भी आपके पास मीटर में आ जाएगा। ये लीजिए आपके पास इसके x की वैल्यू।